नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पौड़ी से बड़ी जानकारी। सीएम धामी का पौड़ी दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचेंगे सीएम धामी। गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करेंगे। विभिन्न योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता से जनसंवाद भी करेंगे सीएम। सर्किट हाउस में पूर्व सैनिक संगठन शहीदों के परिजनों से करेंगे संवाद। वन पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी सीएम भेंट करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ भी भेंट वार्ता करेंगे। सीएम धामी आज रात्रि विश्राम प्रेमनगर क्षेत्र में रावत गांव में करेंगे। बड़ी जानकारी। पौड़ी दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर है जामी। सीएम धामी का पौड़ी दौरा आज और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। तो गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। विभिन्न योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आपके द्वार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर। इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर किया है। रमेश बैस बनाए गए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने पद से इस्तीफा दिया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर। अहम जानकारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने पद से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर किया। बड़ी जानकारी। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर किया। रमेश बैस बनाए गए महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने इस्तीफा दिया था। बड़ी जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर किया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट साल के तहत स्थानीय मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा कृषि विभाग के सभी विकासखंड किसानों को कृषि में मोटे अनाज जिसमें मधुवा, झिंगोरा, चावल, गेहूं, राजमा, भट्ट, गोहद सहित परंपरागत खेती करने के लिए तकनीकी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कृषि उत्पादन के क्षेत्रफल का विस्तार हो सके, साथ ही मोटे अनाज के प्रचलन को खानपान में लाने के लिए होटल, रिसोर्ट, होमस्टे के मेन्यू में भी मोटे अनाज को सम्मिलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों को उत्पादन का लाभ मिल सके। तो मोटे अनाज को मिलेट्स में शामिल किया गया है और ऐसे में मोटे अनाजों को जो है मिलेट्स में शामिल कर उसके फायदे लोगों को गिनवाए जा रहे हैं। तो अब उत्तराखंड में मोटे मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और जगह जगह पर मोटे मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। टेक्निक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 वर्ष को जो है घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसका उद्देश्य है कि जो अपने क्षेत्र में मोटे अनाज होते हैं उनके उत्पादन को, उनके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता लाई जा रही है। तमाम कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और न्याय पंचायत स्तर पे। दूसरे जो होटल के स्वामी हैं अथवा व्यवसायी हैं उनकी भी कार्यशाला हम करवाने जा रहे हैं ताकि अपने खान पान में अथवा अपने मेनू में इस तरह की चीजें शामिल करें जिसमें मोटे अनाज से खाद्य पदार्थ उपलब्ध बनाए जाते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती पुनर्परीक्षा आज। बड़ी खबर है जानकारी। बेरोजगारों के आंदोलन के बीच पटवारी भर्ती पुनर्परीक्षा होगी। प्रदेश के कुल 498 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1.5 लाख से अधिक युवा इसमें शामिल होंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को अलर्ट कर दिया है। सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। राजस्व विभाग में पटवारी लेखपाल के कुल 563 पदों पर परीक्षा। पटवारी लेखपाल परीक्षा 8 जनवरी को हुई थी। पेपर लीक होने के बाद आयोग ने परीक्षा को निरस्त किया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जो कि बड़ी खबर है जानकारी। 1.5 लाख से अधिक युवा इसमें शामिल होंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिला पुलिस को निर्देशित कर दिया है। देहरादून से उत्तराखंड में पटवारी भर्ती पुनर्परीक्षा। बेरोजगारों के आंदोलन के बीच पटवारी भर्ती पुनर्परीक्षा। प्रदेश के कुल 498 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। 1.5 लाख से अधिक युवा शामिल होंगे। तो डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिला पुलिस को निर्देशित कर दिया है। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती पुनर्परीक्षा आज।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच आज 12 फरवरी 2023 को निर्धारित तिथि पर पटवारी लेखपाल परीक्षा आयोजित हो रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर खास तैयारियां की गई है। परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के बीच पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो पेपर लीक होने के बाद एग्जाम निरस्त कर दिए गए थे, जिसके बाद अब फिर एक बार इस परीक्षा को कराया जा रहा है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने धामी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग की मदद से पहले ही रोक दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बजाय उत्तराखंड पुलिस कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही है। बेरोजगार युवाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जिसका कांग्रेस विरोध करती रहेगी। लॉ इन ऑर्डर बिगाड़ा है, जिसका काम है कि लॉ इन ऑर्डर संभालना, वही आज लॉ इन ऑर्डर बिगाड़ रहा है। पुलिस के सिपाहियों के, पुलिस के अधिकारियों के हाथ पर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पत्थर मारते हुए जा रहे हैं, युवाओं के बीच पहले पथराव कर रहे हैं, फिर लाठियां बाज रहे हैं और 307 जैसे संगीन धाराओं पर मुकदमे लगा रहे हैं। पुलिस की ये दमनकारी नीति हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाने की जगह बिगाड़ रही है, इसलिए हम डीजीपी का घेराव कर रहे हैं। ये हफ्ते भर भी चल सकता है, ये साल भर भी चल सकता है, ये सत्ता परिवर्तन तक भी चल सकता है, क्योंकि हम अब इस निर्णय से वापस नहीं हो सकते। हाँ, इतना जरूर है कि हम जो है पुलिस के लिए और पब्लिक के लिए कोई कठिनाई पैदा नहीं करेंगे। जहां जाएंगे लाइन लगा करके, जहां पर रोकेंगे। उत्तराखंड में लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा तमाम सेंटर्स पर कराई जा रही है। देहरादून के भी 72 सेंटर्स पर लेखपाल और पटवारी की परीक्षा जारी है। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाओं को संपन्न कराने की पूरी तैयारी है। तो डीएम ने इस बात की जानकारी दी है और लेखपाल पटवारी परीक्षा आज है और तमाम सुरक्षा के बीच इस परीक्षा को कराई जा रही है। तो परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। डीएम ने इस बात को लेकर जानकारी भी दी। लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा हमारे यहाँ 72 सेंटर्स हैं और सभी सेंटर्स में हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और उसके साथ जोनल मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगा रखी है और सभी को ब्रीफिंग कर रखी है कि एग्ज़ाम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो और अच्छे माहौल में हो। और उसी के क्रम में मॉनिटरिंग भी जारी है और 11 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा। हरिद्वार में पटवारी और जेईई पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी की कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। एसआईटी ने पेपर लीक कांड में शामिल रहे 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अमित और संदीप जेईई पेपर लीक करने वाले गिरोह के सदस्य हैं, जबकि सुरेश पटवारी पेपर लीक प्रकरण का आरोपी है। तीनों आरोपियों ने अभ्यर्थियों को नकल करने के लिए बनाए गए सेंटर तक पहुंचाने में मदद की थी, जबकि अमित और संदीप ने खुद भी जेईई की परीक्षा दी। पकड़े गए तीनों आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हुए संजीव दुबे के रिश्तेदार बताए जा रहे सभी। एसआईटी द्वारा विवेचना की जा रही, जिसमें एजेई परीक्षा में जो है 2 लोग की गिरफ्तारी की गई, जो संदीप और अमित नाम के 2 लोग हैं।
और जो गागालेडी सहारनपुर के रहने वाले हैं, इनके जो संजीव दुबे जो इसमें मेन मास्टर माइंड था, इस परीक्षा में पटवारी में भी जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये उसके रिश्तेदार हैं। और साथ ही साथ इन्होंने परीक्षा भी दी साथ में। और कुछ इनके लोग थे जो 2 स्थानों पर, हसनपुर जगह है सहारनपुर में, वहां पर परीक्षा दिलवाई थी। साथ ही साथ भारत माता मंदिर के पास एक धर्मशाला है जहां पर भी कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। कोटद्वार के कोड़िया में एक घर में शॉर्ट सर्किट हो जाने से पास रखे सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली, जिससे सिलेंडर फट गया और आग लग गई। घर के मालिक ने बताया कि जहां पर सिलेंडर रखा हुआ था उसके ऊपर से बिजली की तार भी था और बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण सिलेंडर ने भी आग पकड़ लिया, तो इससे घर में आग लग गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हमें 3:11 पर सूचना मिली एमडीटी के माध्यम से, तो तुरंत हमारी गाड़ी 3:12 पर वहां से रवाना हुई। यहां आकर देखा ये विनोद कुमार जी का मकान है, इसमें अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। और हमारी फायर यूनिट ने यहाँ मोटर फायर इंजन से तुरंत अपना होज फैला करके पंपिंग करके आग को, धुआं फैला था, आग को काबू में किया और पूर्ण रूप से आग को बुझाया। साथ ही साथ एक साल्वेज किया जाता हमारे द्वारा, हमारी टीम ने वहाँ जो सामान था जो बचाया जा सकता उसको बचाने का प्रयास किया, बचाया भी, और जो जलना था वो जल ही गया। लगभग परिवार के लोगों द्वारा 75,000 से 1 लाख का नुकसान बताया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह पौड़ी दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर कंडोलिया मैदान में विधायक ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समेत सभी विभागों के अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। जिला प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार 12 फरवरी को सीएम धामी पौड़ी पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने सीएम के 12 और 13 फरवरी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। बता दें, सीएम दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो सीएम धामी का पौड़ी दौरा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई और विधायक ने यहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें, पौड़ी में कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम धामी द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में युवा सीएम हमको मिले हैं। जैसा कि आपने कल ही देखा होगा, एक अध्यादेश उन्होंने जारी किया कि नकल का जो उन्होंने कानून नकल पे जो बनाया है, उसमें बहुत ही जबरदस्त उन्होंने जो सजा रखी और जो स्ट्रिक्टनेस से वो कानून बनाया, उसके लिए पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। और युवाओं के लिए जिस प्रकार सरकार सोच रही है, उस हेतु यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा तथा युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उनके यहाँ आने पे बहुत ही हर्षित हैं और बहुत जोश सबके अंदर है, तो उनका स्वागत भी भावपूर्ण और जोश से भरपूर कार्यक्रमों से ही किया जाएगा। यहाँ पर हम सब लोग बड़ी खुशी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं और ये पहला कार्यक्रम है हमारे चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद कि हमारे मुख्यमंत्री पहली बार पौड़ी में आ रहे हैं चुनाव के बाद, और सभी लोग खुश हैं। और ये कार्यक्रम जो है सरकारी कार्यक्रम है, खाद्य विभाग के द्वारा जो हम लोगों को जो उज्ज्वला गैस के द्वारा जो सिलेंडर मिलते हैं, उसमें जो हम सरकार के द्वारा जो 3 सिलेंडर फ्री लाभार्थियों को दिए जाते हैं।
के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचेंगे। सीएम धामी के दौरे से पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। इसी को लेकर एसएसपी श्वेता चौबे ने पुलिस बल के साथ पीएसपी जवान को अपनी मुस्तैदी बनाए रखने के निर्देश दिए। बता दें कि सीएम रांची हेलीपैड पर उतरेंगे और वे कंडोलिया मैदान पहुंचेंगे और अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम द्वारा किया जाएगा। तो सीएम धामी का पौड़ी दौरा और इस दौरान तमाम तैयारियां कर ली गई है। सीएम रांची हेलीपैड पर उतरेंगे और इसी को लेकर तैयारियां दुरुस्त। प्रशासन ने सभी व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है और अब इंतजार है सीएम धामी का, जहां पर पौड़ी में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम द्वारा किया जाएगा। तो सीएम धामी का पौड़ी दौरा और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आगमन पे विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया जाना और जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक भी, एक होम स्टे में भी ऑनरेबल सीएम सर रुकेंगे और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से उनकी भेंट एवं वार्तालाप का अभी तक का कार्यक्रम है। तो इस क्रम में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और तैयारियों को भी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये कार्यक्रम बेहतर तरीके से संचालित हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 12 व 13 का पौड़ी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ कार्यक्रम है और मुख्य रूप से जो हमारा कार्यक्रम है वो वहाँ कंडोलिया ग्राउंड और उसके बाद सर्किट हाउस में है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। जोनल ऑफिसर्स के रूप में क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों को रखा गया है। इसके अलावा जो हमारे रूट्स हैं वो सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं, उसमें हमारे इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं जिन्हें तैनात किया गया है। बाहर से भी काफ़ी संख्या में फोर्स आ रहा है। लगभग 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएसी भी तैनात की गई है। लगातार हमारी बीडीएस टीम द्वारा एएस चेक भी किया जा रहा है। तो एक तरह से तैयारियां जो है पूर्ण रूप से कर ली गई। वहीं पौड़ी में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और पटवारी लेखपाल भर्ती के लिए पौड़ी जिले में कुल 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए। डीएम ने सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को नकल विहीन परीक्षा करवाने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि जनपद पौड़ी में कुल 13,416 अभ्यर्थी पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार के 40 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। साथ ही बताया कि पौड़ी में 8, कोटद्वार में 20 और श्रीनगर में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और 3 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 'यहाँ पर एग्जामिनेशन जो होने हैं और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जा चुकी है और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए एक बैठक करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा चुके हैं और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा को किए जाने के लिए और प्रतिभागियों अभ्यर्थियों को जो भी फैसिलिटीज दी जानी है उस संबंध में सारी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। वही जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेकी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, प्रदेश के 26 उप निरीक्षक स्तरीय थानों को निरीक्षक स्तरीय थानों में तब्दील कराने की गृह विभाग द्वारा 15 नवंबर और 20 दिसंबर तक पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगभग 2 से 3 महीने बीतने के बाद भी पुलिस मुख्यालय ने रिपोर्ट देने की जहमत नहीं उठाई और ऐसे हालात में थानों का उच्चीकरण कैसे संभव हो पाएगा। 26 थाने हैं उप निरीक्षक स्तर के, उनको निरीक्षक स्तर में तब्दील किया जाना है और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए थे, इसमें एक प्रस्ताव बना करके भेजिए, उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके भेजिए, लेकिन गृह विभाग के आदेश पुलिस मुख्यालय में आकर के बौने साबित हो रहे हैं। इतना दुर्भाग्य है कि कोई काम करने को तैयार नहीं। पुलिस मुख्यालय आखिर क्या कर रहा है, क्या वो उससे सुपीरियर हो गया है गृह विभाग से कि उसकी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं। और अब ये कहना उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय का कि इसमें हम कार्रवाई प्रचलित है,
कार्रवाई कर रहे हैं। अरे 3-3 महीने में आप अगर शासन के पत्रों का जवाब नहीं देंगे तो बताइए कैसे अपराध रुकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी जन समस्याएं आ रही है उनका समयबद्धता से निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम को निर्देश दिए कि जन समस्याओं से संबंधित जो भी पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं उन्हें संबंधित विभागों को भेजकर उस पर कृत कार्रवाई की नियमित अपडेट लिया जाए। सभी जन समस्याओं एवं शिकायतों की मुख्यमंत्री कार्यालय से नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकांश जन शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। कुछ जन समस्याओं को संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में झटगांव में बाघ ने बीते मंगलवार को महिला लकड़ी बीनने खेत पर गई बाघ के हमले में महिला की मौत हो गई। अल्मोड़ा वन प्रभाग के जोरासी रेंज में हुई बाघ की मौत। घटनास्थल की कुछ दूरी पर वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। पिंजरे कुछ दूरी पर बाघ का शव बरामद हुआ। बाघ की मौत कैसे हुई है इसकी जांच की जा रही है। वन विभाग द्वारा बाघ के शव को पोस्टमार्टम के लिए रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ले जाया गया। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में धांधली करने वाले अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। आपको बता दें, आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की जिसमें कुल 56 नाम शामिल हैं। इनमें 44 नाम पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थियों के हैं। बाकी 12 नाम संयुक्त कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों की है। तो 56 नामों की सूची जारी कर दी गई है और परीक्षा में धांधली करना महंगा पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों से भेंट की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि गत दिनों देहरादून में धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई चल रही है, उनको कल होने वाली लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए कि इन बच्चों को लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शिता बनाने के लिए राज्य में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा चुका है। भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाई जा रही है। राज्य के युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए रिक्त पदों पर जल्द और विज्ञप्ति निकाली जाएगी। आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जा चुका है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ थे देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Through constant innovation, the group provides its clients with value